जय हिंद, जय इंडियन आर्मी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड नमस्ते टू योर पेरेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेसन नंबर 2 और इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। लेसन नंबर 2 का जो जितना डिटेल्स है मैंने दे दिया था लास्ट वीडियो में। हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट। तो एक्सरसाइज बनाने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन आंसर बनाता हूं तो मैं उसे समझाते हुए चलता हूं, राइट। तो आप बने रहें और क्वेश्चन आंसर को समझें। देखिए, जब आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश निकालते हैं तो इसके लेसन नंबर 2 पे इस तरह से एक्सरसाइज आपको दिखेंगे जो अभी एलईडी पे दिख रहा है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, राइट। राइट टी फॉर ट्रू यानी कि सही के लिए टी लगाना है और गलत के लिए एफ लगाना है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो ए है वो क्या कह रहा है, इंग्लिश वाज वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, यानी कि अंग्रेजी जो है वो सबसे पहले ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का एक ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। वो सबसे पहले वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था, ये ट्रू है, ठीक है। मैं आप लोगों को ओल्ड इंग्लिश के ये नेक्स्ट चैप्टर जो है ओल्ड इंग्लिश, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डायलेक्ट्स कितने होते हैं। अभी तो डायलेक्ट्स के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ डायलेक्ट्स होता क्या है। जैसे कि बहुत सारी भाषाओं के बारे में आपने सुना होगा, तो एक उदाहरण लेते हैं हम लोग ट्राइब्यूटरीज से। आप नदियों के बारे में पता है ना आप लोगों को, जैसे ये नदी है, गंगा नदी है, राइट। ये है गंगा नदी, और गंगा नदी में बहुत सारी नदी आकर के मिल जाती है, जैसे कोसी मिल जाती है आकर के, यमुना आकर के मिल जाती है, गंडक आकर के मिल जाती है। तो हम लोग इसे बोलते हैं सहायक नदियाँ। क्या बोलते हैं इसे? सहायक नदियाँ। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइब्यूटरीज। उसी तरह से हर एक भाषा में कहीं ना कहीं से दूसरे लैंग्वेज से शब्दों को लिया जाता है। अंग्रेजी ने भी बहुत सारे शब्दों को लिया है अलग अलग जगहों से, ठीक है। तो जब बहुत अलग अलग जगहों से शब्दों को लिया है तो उसे हम डायलेक्ट्स कहते हैं। जब कोई भाषा विकसित होती है और जब वो अपने अंदर बहुत सारे दूसरे भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर लेती है तो उसे हम डायलेक्ट्स कहते हैं। जैसे अंग्रेजी का जो डायलेक्ट्स है ओल्ड इंग्लिश का, वो है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, नॉर्दर्न एंड सदर्न, ठीक है। तो नॉर्थम्ब्रियन से और सदर्न से डायलेक्ट से इंग्लिश बना। ये 4 डायलेक्ट्स थे। ये किसके थे? ये आपको अभी लेसन नंबर फर्स्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, लेसन नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो अंग्रेजी का जो अगर देश देखें हम कि अंग्रेजी कहाँ से आया है, तो आप लोगों को पता ही है अंग्रेजी कहाँ से आया है, वो जर्मन है ना। तो जर्मेनिक ट्राइब्स जो था एंग्लो सैक्सन्स, उसका ये भाषा है, राइट। तो एंग्लो सैक्सन्स के पास 4 डायलेक्ट्स थे, उसी में से एक ये भी डायलेक्ट्स है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो डायलेक्ट्स के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कौन से लेसन में? लेसन नंबर 3 में, ठीक है। फिलहाल हम लोग किसको पढ़ते हैं कि ये सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही है, इंग्लिश वाज वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स, इट इज़ ट्रू, राइट, इट इज़ ट्रू। तो ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। फिर बी देखिए, बी में क्या लिखा हुआ है? बी में लिखा है ओल्ड इंग्लिश कवर्स AD 449 टू AD 1066, इट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। क्यों? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जो है उसका एज क्या है? 449 टू 1066, और मिडिल इंग्लिश का क्या है? 1149 टू 1500, और मॉडर्न इंग्लिश का क्या है? 1500 टू ऑनवर्ड्स, राइट। और इन सब में आप क्या लगा दोगे? AD लगा दोगे, राइट। AD है ये दोनों, इधर भी AD लगा देना, राइट, ऐसे करके। तो इस तरह से हमारा जो है इंग्लिश का पीरियड्स रहा है। तो इंग्लिश के पीरियड्स को हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए सी में क्या लिखा है? मिडिल इंग्लिश डिड नॉट बोरो फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। ये तो एकदम क्या कहते हैं, साफ, क्या कहते हैं, वो एकदम पूरा का पूरा साफ झूठ है, राइट। मिडिल इंग्लिश ने भर भर के फ्रेंच और लैटिन से शब्द को लिए थे। अभी देखिए, अब आ गया ना, डायलेक्ट्स आ गया ना, इसे डायलेक्ट्स का बात कर लिया ना कि मिडिल इंग्लिश ने क्या फ्रेंच और लैटिन से शब्दों को लिया था या नहीं लिया था? भर के लिया था। फ्रेंच से 10,000 वर्ड्स को लिए गए थे अंग्रेजी में, और लैटिन के भी बहुत सारे वर्ड्स को लिए गए थे। इसका कोई डाटा नहीं है लैटिन का, लेकिन फ्रेंच का लगभग 10,000 शब्दों को लिया गया था, जिसमें से अभी 75% जो वर्ड्स है वो यूज़ में है, राइट। तो आप ये ना समझें कि अंग्रेजी एक पूरी दुनिया में यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन इसकी एक और भी वजह है कि जिस समय ब्रिटिश एम्पायर फैल रहा था पूरी दुनिया में, तो अंग्रेजी तो विकास कर ही रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य तो विकास कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी जो है बहुत सारे शब्दों को यानी अलग अलग देशों के शब्दों को भी अपने साथ ले रहा था,
राइट। और वही हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेंच और लैटिन से लिया था या नहीं, बिल्कुल लिया था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं लिया था, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या कह रहा है, द प्रेजेंट इरा इज पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश एज, राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रेजेंट इरा, जो मतलब स्टेटमेंट ये है कि प्रेजेंट इरा न्यू इंग्लिश एज का है, बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ये जो मॉडर्न इंग्लिश है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो ये एक फर्स्ट जो इसका टाइप है वो मॉडर्न इंग्लिश ही कहलाता है, राइट, जो 1500 से कहाँ तक है, 1900 तक, राइट, 1500 टू 1900, और 1900 से अभी तक जो चल रहा है, राइट, अभी तक जो चल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यू इंग्लिश एज, उसे हम लोग कहते हैं न्यू इंग्लिश एज कहते हैं। मैं ये सब बताऊंगा आपको, ये सब 3rd चैप्टर में है। माफ़ कीजिएगा ये दिखाई नहीं दे रही होगी शायद, मैंने छोटा लिख दिया यहाँ पर, बट चूंकि इसे कवर करना था इस वजह से, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओल्ड इंग्लिश का एज है 449 टू 1066, मिडिल इंग्लिश का एज है 1149 टू 1149 मत लिखिए, सीधा सीधा 50 से शुरू हुआ था, तो 1150 टू 1500, और जो मॉडर्न इंग्लिश है वो 1500 से आगे तक चल रहा है, राइट। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो 4th स्टेटमेंट है, प्रेजेंट इरा इज द पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश एज, ये इसलिए है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया। पहला तो मॉडर्न इंग्लिश खुद ही कहलाता है, और सेकंड जो है वो क्या कहलाता है, न्यू इंग्लिश कहलाता है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये आप लोग समझ गए होंगे सारा का सारा। तो हम लोग ना सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, है ना, ऐसे नहीं तोता की तरह कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, जैसे बचपन में आप लोग याद करते थे, वो टाइम गुजर चुका है ना। आप लोग 12th में हैं और 12th का एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो हमें पूरा प्रिपेयर होके जाना है ताकि 100 आउट ऑफ 100 आए, राइट। चलिए देखिए हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें, राइट, वेरी ब्रीफली, बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में देना, यानी कि एकदम छोटा से छोटा आंसर लिखना है हमें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, बट 1 मार्क्स का हो सकता है, राइट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किए हुए थे कि सर ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश कितने मार्क्स का है। अप्रॉक्सीमेटली हर साल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और बहुत ही इजी है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसीलिए मैं पहले इसी को कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी टेक्स्ट बुक से डरे ना, राइट। इसके बाद मैं रेनबो कवर करूँगा, साथ साथ में ग्रामर और ट्रांसलेशन और जो फ्रेजेस हैं वो, है ना, और पैसेज जो हैं वो सब भी चलेगा, राइट। फरवरी से पहले हम लोग इसे, मैं कुछ ही दिनों में आपका जो सिलेबस है मैं कवर कर दूंगा, और साथ में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक वीडियो मेरा चैप्टर का होता है, एक वीडियो जो है इस पे क्वेश्चन आंसर पे होता है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, मैं एक बार ऐसा करूँगा कि सारे क्वेश्चन आंसर का रिविज़न करवा दूँगा, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है ऐसा मैं करूँगा। लेकिन पहले हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद जब रिवीजन में जाएंगे तो वो और बेहतर होगा, है ना, क्योंकि शॉर्टकट बच्चे अच्छे नहीं होते, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सी भाषा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो है मांड्रिन चाइनीज़। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मांड्रिन चाइनीज़, राइट। तो आप जानते ही हैं कितने लोगों के द्वारा बोला जाता है, 87 करोड़ अप्रॉक्स, 87 करोड़ एंड 30 लाख आई थिंक। तो मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे, राइट, कि ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो मांड्रिन चाइनीज़ है। तो 87 करोड़ 30 लाख, राइट, 30 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 लाख इसे कर देंगे, राइट, 87 करोड़ 30 लाख, इतने लोगों के द्वारा इंग्लिश जो है वो बोली मांड्रिन चाइनीज जो है वो बोली जाती है, राइट। तो इस सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या है, मांड्रिन चाइनीज़ है। क्या है, मांड्रिन चाइनीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंस व्हेन इज मॉडर्न इंग्लिश इन यूज, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश कब से यूज़ किया जा रहा है। देखिए
इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को ना एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। मैं अभी भी बताया था ना कि मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुई है, 1500 से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है सिंस व्हेन इज मॉडर्न इंग्लिश इन यूज, तो लिखेंगे मॉडर्न इंग्लिश, राइट, मॉडर्न इंग्लिश इज इन यूज फ्रॉम AD 1500 यानी 1500 से जो है मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी थी। मॉडर्न इंग्लिश इज इन यूज फ्रॉम AD 1500, राइट। अब देखिए इज क्यों लगाए, क्योंकि अभी तक ये चल रहा है, इस वजह से इसमें इज लगाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस, यानी कि कौन से पीरियड को, यानी इस तीनों पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश में है ना, मिडिल इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में, कौन सा ऐसा पीरियड है इंग्लिश का जिसे हम इन्फ्लेक्शंस कह सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस, यानी कि जिस समय में अंग्रेजी में उतार चढ़ाव देखा गया। इन्फ्लेक्शंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी कि कभी थोड़ा ज़्यादा यूज़ में आना लोगों के द्वारा, कभी एकदम पूरा का पूरा ऐसा लगना कि ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए इसे डार्क एज भी कहा जाता है, राइट। तो ये हुआ था ओल्ड इंग्लिश के टाइम में। तो विच पीरियड, तो लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड, राइट। ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी लिख सकते हैं, ईरा भी लिख सकते हैं, राइट। तो पीरियड है क्वेश्चन में, तो पीरियड ही लिखेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस, राइट। इसे आप वन वर्ड में भी लिख सकते थे, इन्फ्लेक्शंस, राइट, इन्फ्लेक्शंस। देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड, मैं बड़ा लिखता हूँ, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गए, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, राइट, 2 का 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ सिग्निफिकेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का जो इरा है, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है, वो अपने लिटरेचर को, यानी वो अपने साहित्य को क्यों नहीं फैला सका। ऐसा क्या हो गया था कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो लगभग 1066 में फिनिश हो जाता है, लोग उसे पढ़ना बोलना बंद कर देते हैं, लोग उसे रिटन पर्पस में यूज़ करना बंद कर देते हैं, ठीक है, और बस रह जाता है रिटन पर्पस में, तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा था ओल्ड इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ स्पोकन यूज़ हो रहा था इसका। तो लोग बोलने के लिए कॉमनली इसका यूज़ करता था बोलने के लिए, रिटन पर्पस से इसका प्रयोग नहीं होता था। अब आप कहोगे कि सर अगर बोल ही लेता था तो रिटन पर्पस से यूज़ करने का क्या मतलब बनता है। सिर्फ भाषा बोल लेने से उसके इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अगर मान लीजिए कि हम लोग हिंदी का यूज़ करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बट अगर वो ना आए, दूसरी भाषा आ जाए हमारे ऑफिस में, ठीक है, जिसको हम लोग बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग मैथिली लोग हैं, तो हम लोग जैसे कि मैं मैथिली हूँ, मैं मिथिलांचल में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं मिथिला बोल तो लेता हूँ लेकिन लिखने में थोड़ी दिक्कतें होती है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी चीज़ को बोल लेते हैं लेकिन अगर आप उसे लिख नहीं सकते तो लानत है ना, लानत है। तो मैं सीख रहा हूँ कि मैं ठीक से इसे लिख लूँ, इसीलिए आप समझ लें कि रिटेन पर्पस से जानना बहुत ज़रूरी था। तो जब तक आप किसी ऑफिस में किसी लैंग्वेज को लिखिएगा नहीं, जब तक उसका यूज़ नहीं होगा फॉर्म भरने में, जब तक आपके जो प्रोजेक्ट बनते हैं गवर्नमेंट के वो उस भाषा में बनेंगे नहीं, तब तक उस भाषा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है ना। बोलचाल की भाषा में बहुत सारी भाषाएं यूज़ होती है। तो क्यों ऐसा क्या हुआ था कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस में नहीं आया, तो इसका आंसर मैंने दे दिया कि इसे संरक्षण नहीं मिला, है ना, है ना। एज कोर्ट patronage, as court patronage, है ना, as court patronage, old English period failed to produce literature
लिटरेचर ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑफ मच सिग्निफिकेंस, राइट, सिग्निफिकेंस। फिर से समझिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो लिटरेचर है वो ज़्यादा महत्व में नहीं आ पाया, जितना महत्व में आना चाहिए उतना उसका महत्व नहीं बन पाया, क्योंकि संरक्षण नहीं मिला रॉयल फैमिली में, राइट। उस समय इंग्लैंड में रॉयल फैमिली में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो फ्रेंच था। 1449 टू 1066 में रॉयल फैमिली जो यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स जो यूज़ करते थे, वो कौन सी भाषा थी, वो उस भाषा का नाम क्या है, वो फ्रेंच था, राइट। वो एंग्लो सेक्शंस की जो भाषाएं हुआ करती थी वो थी, राइट। तो एंग्लो सेक्शंस जो भाषा यूज़ करती है वो तो आप जानते ही हैं, उसके 4 डायलेक्ट्स थे, जिसमें फ्रेंच जो है वो फ्रेंच क्यों यूज़ हो रहा था, वैसे एंग्लो सेक्शंस का तो फ्रेंच नहीं है, फ्रेंच तो अलग भाषा थी। फ्रेंच इसलिए यूज़ हो रहा था क्योंकि फ्रेंच वालों ने वहाँ जा कर के आक्रमण किया था, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर आप एक बार जा करके पढ़ लें, राइट। तो एज कोर्ट पैट्रोनेज ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस, यानी कि संरक्षण नहीं मिल पाने के कारण, एज कोर्ट पैट्रोनेज मतलब संरक्षण ना मिल, या वॉज लैक, ये लिख सकते हैं, आज एज कोर्ट पैट्रोनेज वॉज लैकिंग लिख दीजिए, वॉज लैकिंग, यानी कि संरक्षण की कमी की वजह से अंग्रेजी जो है वो अपना लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर पाया, राइट। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब आया, तो देखिए इसमें आंसर में लिखिएगा, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट took place after the invention of printing press technology, printing press technology, okay, in 1476, राइट। 1476 में जब प्रिंटिंग प्रेस जो जिसका इन्वेंशन हो गया था प्रिंटिंग प्रेस का, और उसके बाद उसके इन्वेंशन के बाद ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सारे के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। अब हम लोग चैप्टर 3 जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे, राइट। चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा है, ओल्ड इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, ओके। जय हिंद।